गिरनार प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और तपोभूमि के रूप में विख्यात रहा है। योग साधकों, विशेषकर हठ योगियों के बीच तो यह तपोभूमि अत्यंत पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय जी यहाँ आज भी गुप्त रूप में नित निवास करते हैं। प्राचीन काल में गिरनार को रैवतगिरी या उज्जयंतगिरी कहा जाता था। यहाँ स्थित पर्वत शिखर को गिरनार पर्वत और उसके नीचे बसे नगर को गिरिनगर कहा जाता है। गिरनार के प्रवेश द्वार के पास ही बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की बगल में वामनेश्वर नामक शिव मंदिर है। इनके पास सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया प्राचीन शिलालेख खड़ा है। यहीं पास में दामोदर कुंड नामक एक प्राचीन सरोवर है। कहते हैं कि यहीं ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया था। गिरनार पर्वत की चढ़ाई के लिए 2500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद ही भर्तहरि शिखर और भर्तहरि जी की गुफा आती है, जिसमें नाथ सिद्ध योगी भर्तहरि जी ने अपनी साधना के अनेक दशक व्यतीत किए। गिरनार पर्वत के ऊपर इसके अतिरिक्त अन्य कई शिखर हैं। इसमें प्रथम शिखर के ऊपर महाकाली से थोड़ा आगे अंबिका शिखर है। यहाँ देवी का एक विशाल मंदिर स्थित है। कहते हैं कि भगवान पार्वती ने हिमालय से आकर इसी स्थान पर शिव को प्रसन्न करके सदैव के लिए यहाँ वास करने का वर प्राप्त किया था। गुजरात के ब्राह्मण कुल में इस देवी मंदिर का बहुत महत्व है। इसलिए वर्तमान काल में भी प्रदेश के ब्राह्मण परिवार विवाह के पश्चात वर वधू को देवी का आशीर्वाद प्रदान कराने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। शिखर से लगभग 600 सीढ़ियां नीचे उतरकर और फिर 800 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद एक अन्य स्थान आता है, जिसे गुरुदत्त शिखर कहते हैं। इस शिखर पर दत्तात्रेय महाराज ने तपस्या संपन्न की थी। कहते हैं यहाँ स्थित एक गुप्त गुफा में दत्तात्रेय जी महाराज नित पधारते हैं। इस गुफा में दत्तात्रेय जी महाराज की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। गोरखनाथ शिखर से थोड़ा आगे बढ़ने पर महानाथ शिखर पड़ता है। इस शिखर पर एक प्राचीन गुफा है। इसमें महाकाली की मूर्ति और उनका खप्पर स्थापित है। तंत्र साधकों और कपालिक संप्रदाय में इस स्थान का विशेष महत्व है। गिरनार स्थित भर्तहरि गुफा के पास ही गोपालगिरी जी का गुरु स्थान स्थित है। साधु महाराज ने अपना प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में अनेक वर्ष तक गिरनार में हठ योग सीखता रहा। आश्रम में अन्य योगियों का सत्संग लाभ भी मिलता रहा। अब तक मैं स्वयं को साधु जीवन में पूरी तरह रचा चुका था। मेरे स्वभाव व व्यवहार में अनेकों तरह के परिवर्तन आ गए थे। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन अपना लिया था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नींद से उठना, दिन में एक बार थोड़ा सा भोग और कठोर योग साधना, इसे ही अपनी दिनचर्या के रूप में स्वीकार कर लिया। रात्रि को कंबल या घासफूस बिछाकर भूमि शयन करना और जब अवकाश मिले गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों के चरण, ज्ञानी संतों के निकट बैठकर शास्त्र चर्चा, ज्ञान वार्ता करना, यही एकमात्र मेरी दिनचर्या बन गई थी। संन्यास धर्म के समस्त कर्तव्यों को मैं स्वयं में पूर्णतः आत्मसात कर चुका था। आलस्य, क्रोध, वासना को तो जैसे मैंने जीत लिया था। अपनी क्षुधा और जीभ के स्वाद पर भी काफी हद तक मेरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। साधु जीवन के अनेक लक्षण मेरे स्वभाव और व्यवहार में प्रकट होने लगे थे। योग के मेरे प्रथम आचार्य स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी स्वयं एक कठोर योग साधक थे। उनका भी भोर में 3 बजे से पहले उठना और ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले अपने समस्त नित्य कर्म से निवृत्ति होने का नियम था। वे दिन में कई घंटे तक निरंतर कई तरह की योगिक क्रियाओं का अभ्यास साधते थे। उन्हें 60 से अधिक योगासन और अनेक योग मुद्राएं पूर्णतः सिद्ध थीं। वे दिन में 2 बार, एक बार प्रातः काल के समय और दूसरी बार संध्या काल के बाद कई तरह की योग मुद्राओं के साथ हठ योग से संबंधित बंध
और प्राणायाम आदि का अभ्यास करते थे। शरीर से स्वामी सर्वेश्वरानंद जी काफी हष्ट-पुष्ट दिखाई पड़ते थे, किंतु उनके शरीर के लिए दिन में केवल एक बार एक कटोरा छाछ के साथ 3 रोटियों का सेवन करना ही पर्याप्त था। बावजूद 80 से ऊपर की उम्र में स्वामी जी की शारीरिक वजन 90 किलो से अधिक नहीं थी। वह अपनी वृद्धावस्था में भी गिरनार शिखर की 2500 से अधिक सीढ़ियां एक साथ चढ़ने की क्षमता रखते थे, जबकि हम जैसे पूर्णतः स्वस्थ और युवा ब्रह्मचारियों को इतनी सीढ़ियां चढ़ने में कम से कम 5 घंटे का समय लगता था। इतना ही नहीं, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमारा शरीर इतना थक कर चूर हो जाता कि रास्ते में कई बार रुककर सांस लेनी पड़ती। स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी के विषय में सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी ना तो उनका एक भी दांत गिरा और ना उनका एक भी केश सोइत हुआ था। उस उम्र में भी स्वामी जी की नेत्र ज्योति इतनी तीव्र थी कि वे आधा मील की दूरी से किसी को पहचान लेते थे और आवाज सुनने की क्षमता रखते थे। स्वामी जी की स्मरण क्षमता भी गजब की थी। वे जिसे एक बार देख लेते, सुन लेते, वर्षों बाद भी उसे उसके व्यक्तिगत नाम से स्मरण रखते। उस व्यक्ति का चेहरा एक बार देखने भर से ही स्वामी को उसका नाम, परिवार, जानकारी सब कुछ स्मरण हो उठता। अपनी 80 वर्ष से अधिक की उम्र में भी वे 100 मन से ज्यादा वजन अपने कंधे पर उठाकर चल फिर सकते थे। उनके शरीर पर शीत ताप का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। सर्वेश्वरानंद महाराज जी के सानिध्य में रहकर मैंने भी अनेक योग संबंधी क्रियाओं का दैनिक अभ्यास किया। योग संबंधी कुछ क्रियाएं, कई तरह के योगासन, बंध मुद्राओं के साथ साथ प्राणायाम संबंधी क्रियाओं पर मैंने शीघ्र पूरा अधिकार कर लिया। एक तरह ब्रह्मचर्य साधकर एवं योग क्रियाओं के अभ्यास से मैंने भूख प्यास से लेकर आलस के भाव व काम क्रोध की वासना आदि को जीतकर अनेक शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण कर लिया था। उसी दौरान संयोग से मेरी भेंट एक वृद्ध योगी से हो गई। गिरनार में उन योगी की प्रसिद्धि बंगाली योगी के नाम से थी। वह योगी अनेक दशक तक बनारस, गोरखपुर, मणिपुर, नेपाल, तिब्बत जैसे अनेक स्थानों पर अपनी योग साधना करके गिरनार आए थे। इसलिए गिरनार में वह वृद्ध योगी बंगाली योगी के नाम से विख्यात हो गए। उनका गुरु आश्रम बनारस में मणिकर्णिका घाट के आसपास कहीं था। उनके गुरु अनेक वर्ष तिब्बत में रहकर आए थे। बनारस और तिब्बत स्थित उनके गुरु आश्रम से समय समय पर योगी जन गिरनार पधारते रहते थे। गिरनार में बंगाली योगी के विषय में ऐसी प्रसिद्धि थी कि वह अपनी योग सिद्धि के बल पर किसी भी मृत शरीर में अपनी इच्छा मात्र से जान फूंक सकते हैं। वह वृद्ध योगी एक ही समय पर अनेक रूप धारण कर अनेक लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं। अपनी योग सिद्धि के बल पर उन्होंने दत्तात्रेय महाराज से प्रत्यक्ष योग और तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया है। वह बंगाली योगी अनेक प्रकार की विद्याओं में पूर्णत्व प्राप्त कर चुके थे। दत्तात्रेय महाराज का प्रत्यक्ष सानिध्य पाने के लिए ही वे इस तरह गिरनार पधारे थे। मैंने अनेक संत महात्माओं के मुख से सुना था कि कुछ वर्ष पूर्व ही इन्हीं बंगाली योगी राज ने गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय शिखर के पास एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ कार्य के ऊपर हजारों रुपए का खर्च आया था। फिर भी बंगाली महाराज ने उस यज्ञ आयोजन के लिए किसी से भी 1 रुपया संग्रह नहीं किया। यज्ञ कार्य के लिए वे योगी महाराज एक क्षण के लिए भी गिरनार से उतरकर किसी सेठ, साहूकार या दानी सज्जन के पास दान ग्रहण करने के लिए नहीं गए। फिर भी उनकी प्रबल संकल्प शक्ति और योग सिद्धि के बल पर यज्ञ का वह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। उस यज्ञ कार्य के लिए सैकड़ों वेद पाठी, ब्राह्मण, विद्वान ब्रह्मचारियों के साथ गिरनार से समस्त साधु संतों को आमंत्रित किया गया। सबके भोजन पानी, आवास और यात्रा की समुचित व्यवस्था की गई। गिरनार के दत्त शिखर के ऊपर निरंतर 31 दिन तक अन्न वितरण, प्रसाद वितरण का कार्य चलता रहा।
फिर भी उसमें किसी तरह की कमी रत्ती भर भी न्यूनता नहीं रही। यह कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने के पीछे योगी महाराज की योग शक्ति अपना कार्य करती रही। यद्यपि योगी महाराज बहुत संकोची स्वभाव के थे। योगी महाराज की एक अनूठी आदत थी। वह किसी दूसरे संत महात्मा के साथ शीघ्र घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। उन्हें एक तरह से अपने एकांत में गोपनीय बने रहना ही भाता था। इसलिए वह योगी महाराज कभी कभार दिखाई देते थे। उनका ज्यादातर समय एकांत गुफा के भीतर ही व्यतीत होता था। वे बंगाली योगी महाराज संध्या काल में अंधकार घिरने के बाद अपनी गुफा से बाहर आते और थोड़ा इधर उधर टहलकर स्वयं को गुफा में पुनः कैद कर लेते। दिन के उजाले में उन्हें बहुत कम ही बाहर देखा जाता। एक संध्या काल के समय मैं योगी महाराज की गुफा से कुछ फासले पर शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ अपने चिंतन में लीन था। ठीक उसी समय मैंने योगी महाराज को सामने से आते हुए देखा। जब वे योगी महाराज मेरे पास तक पहुंचने लगे तो श्रद्धावश ही मैंने उन्हें नमन कर दिया। योगी महाराज ने चलते चलते ही मेरे ऊपर हल्का सा दृष्टिपात किया और मुस्कान बिखेरते हुए आगे बढ़ गए। अचानक वह पलटे और मेरे पास आकर खड़े हो गए। योगी महाराज ने अचानक मुझसे पूछा, काफी समय से तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। साधना के लिए तुम बहुत प्यासे प्रतीत होते हो। अभी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी साधना की दृष्टि से अगर कभी मेरी आवश्यकता अनुभव हो तो मेरे पास आ सकते हो। साधना पथ पर तुम्हारी मदद कर मुझे प्रसन्नता होगी। चाहो तो कल भी मिलना संभव हो सकता है। इतना कहकर योगीराज मुस्कुराते हुए अपनी गुफा की तरफ चले गए। उस दिन के बाद हमारा नित मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी। योगी महाराज से हठयोग के साथ साथ राजयोग संबंधी अनेक योग क्रियाओं के गोपनीय सूत्र ज्ञात हुए। मुझे यह जानकर भी सुखद आश्चर्य हुआ कि योगी महाराज स्वयं क्रिया योगी हैं। वह स्वयं कई दशक से क्रिया योग संबंधी क्रियाओं का सतत अभ्यास करते रहे हैं। मेरे योग गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी बताया कि यह बंगाली जी निश्चित रूप से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त सिद्धस्थ योगी हैं। अगले साल प्रयागराज में कुंभ का महान पर्व आया। बंगाली योगी महाराज के साथ मुझे और मेरे योग गुरु दोनों को प्रयागराज में कुंभ स्नान का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद कई महीने तक हम बनारस जाकर रहे। कुंभ के बाद बनारस में भी हमें अनेक योगियों का सानिध्य प्राप्त होता रहा। फिर वहां से गोरखपुर होते हुए अंततः हम लोग नेपाल पहुंचे। नेपाल में योगीराज का गुरु स्थान है। नेपाल में हम अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। इस दौरान भी हमें अनेक सिद्ध साधक और योगियों से भेंट का सौभाग्य मिलता रहा। नेपाल में वृद्ध योगी महाराज के सानिध्य में रहकर हठयोग से संबंधित उच्च स्तर की योग क्रियाओं को समझने और स्वयं में उन्हें आत्मसात करने में बहुत सहायता मिली। ध्यान की उस विशेष अवस्था में प्रवेश के बाद ही मैं जान पाया कि योग साधना का वास्तविक महत्व क्या है, एक योगी के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। उस घटना के बाद मेरे अंतस में निरंतर गहन दिव्य अनुभूतियों के स्रोत फूटने लगे और स्वयं में एक परमानंद अवस्था में विचरण करने लगा। उसके बाद से मेरे शरीर की भौतिक आवश्यकताएं सहता समाप्त हो गईं। एक तरह नागा वेश में भी मैं राष्ट्रीय जीवन का आनंद प्राप्त करने लगा। प्रकृति की अनेक शक्तियों पर सहता ही मेरा नियंत्रण स्थापित होने लगा। नेपाल में हम लोग 2 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद पुनः भारत लौट आए। हमारे साथ गिरनार के वह वृद्ध बंगाली योगी तो वापस नहीं आए। उन्हें नेपाल में रहकर ही अपनी योग साधना आगे बढ़ानी थी।